नमस्कार दोस्तों। और एक मंथली रिव्यू में आप सबका स्वागत है। अगर आप चेक करो यहाँ पे निफ्टी में स्पेशली जैसे हमने आपको बताया था, लास्ट 3 महीना यानी दिसंबर का कैंडल, जनवरी का कैंडल, फरवरी का कैंडल, ये तीनों कैंडल जो है ये नेगेटिव में क्लोज हुए थे। एक एक करके चेक करते हैं। दिसंबर का जो कैंडल है सबसे पहले बियरिश एनगल्फिंग था, राइट। आपको अगर चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके ये जो वीडियोस है प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इसको खुलने दीजिए तब तक हम डिटेल चेक करते हैं, राइट। देखिए, दो खास बातें हैं। एक तो सबसे पहले तीनों कैंडल जो है नेगेटिव हमको दिखाई दे रही है, पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर आप चेक करो जो भी रेड कैंडल्स है इनका जो क्लोजिंग है, राइट, या फिर लो है। देखिए, इसका ये क्लोजिंग है और इसका ये लो है, तो ये जो क्लोजिंग हुआ है ये लो के नीचे भी हुआ है और पिछला जो क्लोजिंग है उसके नीचे भी हुआ है। तो ये वाले जनवरी में भी वैसे ही हुआ था, फरवरी में भी अगर आप चेक करो तो ये पहले का लो था, ये समवेयर अराउंड 17,405 था। और इसका जो क्लोजिंग अगर हम चेक करते हैं तो ये हुआ था 17,303 पे। और इसका जो पहले का लो था उसके भी नीचे क्लोजिंग हुआ। तो ये एक खासियत है खास करके निफ्टी में, जो हमको ट्रेंड के बारे में दर्शा रहा है कि 3 महीने अगर कंटिन्यूअसली मार्केट नेगेटिव में रहता है तो शायद आगे में बियर साइकिल के चांसेस जो है वो ज्यादा है। ये हमने ऑलरेडी दिसंबर में भी बता के रखा था। और अगर आप खास करके चेक करो तो हमारा जो मेन यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस चैनल है, यहाँ पे हमने दिसंबर में खास करके 1 दिसंबर को जब भी रिवर्सल आने वाला था तभी ही खास करके बता दिया था कि यहाँ पे हमको आप मेजर रिवर्सल देखने को मिल सकता है, राइट। देखिए, वी एक्सपेक्ट द मार्केट टू मूव बिटवीन 18,888 लेवल बिफोर वी सी एनी मेजर डाउनसाइड मूवमेंट इन कमिंग डेज। और ये खास करके 1 दिसंबर का है, ये सुबह में ही जैसे ही मार्केट बन गया था उसके हिसाब से थैंक्स टू डब्ल्यू डी गार्ड एंड इस ट्रेंडिंग टेक्टिक्स हमको कुछ चीजें थोड़ी जल्दी पता चल जाती है अगर आप टाइम और प्राइस दोनों को बराबर से कैलकुलेट करो तो, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था। दूसरा, अगर हम चेक करें तो जनवरी में भी फरवरी में भी ये दोनों मंथ में हमको क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ दिखाई दिया था। तभी डब्ल्यू डी खान जो बोलते हैं सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज कि आप अगर हिस्ट्री में चेक करो तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी, साइकिल्स कैसे रिपीट हो रही है। तो चलो हिस्ट्री में एक बार चेक कर लेते हैं, मंथली में हमको कुछ खास चीजें दिखाई दे रही है। तो देखिए, ये सबसे पहले तो 2020 का है, तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड बियर साइकिल था, तो हम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसके पहले का अगर आप चेक करो तो शायद आपको यहाँ पे एक डिटेल्स मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। तो देखिए, पहला महीना नीचे आया, ये समवेयर अराउंड मार्च है, मार्च 2015। तो नेक्स्ट मंथ भी नीचे था, तीसरा मंथ नीचे जाके फिर उसके हिसाब से ऊपर में आया। तो अगर आप चेक करते हो 3 महीने के बाद में चौथा महीना, तीसरा और चौथा महीना, इसमें थोड़ा शायद क्लासेस होता है क्योंकि इसका क्लोजिंग यहाँ पे था फिर बाद में ये नीचे गया। तो यहाँ पे एक हमको थोड़ा कंफ्यूजिंग ट्रेंड लग रहा है। यहाँ से आपको एक पुल बैक दिखाई दे रहा है। अगर हम पुल बैक उसके हिसाब से कैलकुलेशन के लिए चेक करें कि कितना पुल बैक आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ से लो लेता हूँ और उसके हिसाब से अपसाइड में चेक करता हूँ, राइट। तो देखिए, तकरीबन ऑलमोस्ट ये 0.5% के ऊपर में गया है, 0.382 तक। और वहां से हमको शायद ये नीचे के साइड में आते हुए दिखाई दे रहा है। ये हो गया तकरीबन 2015 का। इसके पहले का कुछ बियर साइकिल हुआ रहेगा तो वो भी चेक करते हैं। लेट्स से ये आपका आ गया 2008 का और उसके पहले का ये है 2010 का। तो 2010 का भी बियर साइकिल चेक करते हैं क्या हुआ था क्या नहीं उसमें। इस पे भी हम वही सही चेक करते हैं, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, तीसरा के बाद में चौथा महीना भी नीचे गया था। और उसके बाद में हमको एक रिवर्सल खास करके देखने को मिला था। तो अगर हम उसी तरह से फिर से कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए, ये जस्ट 0.5 के ऊपर में लगभग 0.382 के लेवल तक ऊपर में आ गया है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम चेक करते हैं तो दो बियर साइकिल में हमको वही तरह से रिवर्सल मिल सकता है। बट इसमें 1 2 3 4 महीना लगभग मार्केट नीचे गया है, तो इसका ये हमको एक थोड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिला था। और उसके बाद में जो दो कैंडल्स मिले हैं ये रेड में मिले। तो यहाँ पे देखेंगे अगर तो ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ये जो महीने ये शायद थोड़े डाइसी होते हैं। और यहाँ पे भी अगर हम चेक करें तो ये शायद 1 2 3 चौथा और पांचवा महीना थोड़ा डाइसी होता है। तो अगर हम वही टेस्ट करते हैं फिलहाल के साइकिल में तो हमारे 3 महीने हो गए। तो उसके बाद में फोर्थ और फिफ्थ मंथ थोड़ा डाइसी हो सकता है क्योंकि इसमें एग्जैक्टली आपको रेंज पता नहीं चलता है कहाँ से रिवर्सल हुआ है, कैसे रिवर्सल हुआ है। तो ये महीना तो सेफ था हमने जैसे यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे हम जनरली कैसे करते हैं कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से हम अच्छे एंट्री पे अप्रोक्सीमेटली 3 महीने का ट्रेड्स ले लेते हैं, राइट।
और फिर उसके हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 3 महीने का ट्रेडिंग हमारा दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, तीनों उसके हिसाब से सक्सेसफुल रहा है और उसके हिसाब से अभी आगे के साइड में मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे एक दिसंबर का, जैसे मैंने आपको बताया, यस, तो हमने, हाँ, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करते हो तो प्लेलिस्ट में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, राइट। तो ये बुक्स हो गया, और अगर हम वीकली वेबिनार्स, मंथली, हाँ, तो ये वीकली वेबिनार्स में अगर आप चेक करो तो आपको ये डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। जो रीसेंट वीडियोस है वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाते हैं। अगर हम स्पेशली रीसेंट वाला चेक करें तो ये मंथली रिव्यू था, और उसके पहले में दिसंबर का, ये था हमारा 10 नंबर दिसंबर का वीडियो था। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बिफोर यू डिसाइड, क्या आपका ट्रिक, राइट। तो ये था दिसंबर का। दिसंबर में हमने ऑलरेडी बता दिया था कि दिसंबर के मंथ में बियरिश एनगल्फिंग हुआ था, फिर बाद में ये जनवरी का था, तो जनवरी में भी उसी तरह से ट्रेड्स मिला था हमको ओवरऑल। अभी यहाँ से मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो शायद थोड़ा नीचे प्लस माइनस हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिए, क्योंकि हमने जैसे देखा है कि हिस्ट्री में यहाँ से मोस्टली आपको एक रिवर्सल्स आ सकता है, और रिवर्सल्स अच्छा खासा लेवल्स पे आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे। ये हम ऑफ कोर्स डेली पे भी उसके हिसाब से चेक करेंगे, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 1-2 महीने में मार्केट बाउंस बैक थोड़ा होना चाहिए, राइट। अभी इसके लिए अगर हम चेक करते हैं तो थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं, डिटेल्स जरा डेली पे चेक कर लेते हैं, और फिर डेली से हम थोड़ा लेगा तो बाद में फिर से डिटेल्स में चेक करेंगे। तो फिलहाल अभी जस्ट निफ्टी जो है, निफ्टी को ओवरऑल थोड़ा जांच लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हुआ है क्या नहीं, कैसे हुआ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हम, ये डेली का चार्ट है, और डेली का चार्ट हम दिखाई देंगे निफ्टी पे। तो निफ्टी में मूवमेंट्स कैसे हुआ तो वो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो आपको अगर साइकिल्स पता चल गई तो काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, वरना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, दिक्कत हो सकता है काम करने के लिए। तो चलो पैटर्न्स चेक करते हैं, पैटर्न्स कैसे फॉर्म हुए थे, रिपीट कैसे हुए थे, और कहाँ तक गए थे। ये सब चीजें हमको जानना जरूरी है। एक एक करके अगर आप ये चीज समझ लो तो हमारे लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चार्ट्स आ गया है। अगर हम यहाँ पे इसको जस्ट थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं, हैवी चार्ट है तो ठीक है, चलेगा, हर्ज नहीं। अगर हम इसको भी थोड़ा डेली पे ले ले, यहाँ पे भी हमको चीजें पता चलेगी। एक्सक्यूज मी। अभी देखिए ये पॉइंट से मार्केट लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ट्रेडिंग डेज में मार्केट पूरा नीचे आ गया। तो ऐसा कुछ खास है ये लेवल पे जहां से मार्केट नीचे आया है? चलो चेक करते हैं क्या है ये, कुछ खास लेवल्स है क्या। तो अगर मैं ये लेवल को चेक करता हूँ, राइट, इसके पहले का मुझे तकरीबन हाई मिल गया है, और हाई के बाद में ये लो मिला है। थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, चेंजेस यानी सिर्फ हमको आसानी से दिख सके इसके लिए। तो ये जो लेबल्स है मैंने लेफ्ट की जगह पे उसको सेंटर में ले लिया। ठीक है, ये एक हो गया मेरा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये चेक करते हैं कि ये कुछ खास लेवल है क्या। तो उसके लिए फिर से हम ये 50% का जो क्रिटिकल लेवल्स है उसके लिए चेक करते हैं। ये मेरा लेवल्स यहाँ पे आ गया, राइट। हमने यहाँ पे क्या किया है, 50% के लेवल के लिए चेक किया है। तो यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ यानी जस्ट हम देख रहे हैं कहाँ से लेवल्स कहाँ तक जा रहे हैं उसके लिए। और अगर इसको मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊँ, 20 से ज़्यादा लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमको दिखाना एक ही चीज़ है। हाँ, राइट। देखिए ये मेरा हाई था, तो हाई को मैंने लेवल 0 ले लिया है, 1 है। ये लेवल हमारा हाई टू लो आ गया, और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये एग्जैक्टली 50% के लेवल पे रिवर्सल लिया है।
डब्ल्यू गान का 50% का लेवल बहुत क्रिटिकल है। ये ऑलरेडी हमने पहले के डब्ल्यू गान ट्रेडिंग टेक्निक में अगर आप चेक करते हो तो 50% लेवल के लिए ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस बनाया है जो अप्रोक्सीमेट उस तरह से काम करते हैं। राइट, साइकिल्स होता है, साइकिल्स भी बेसिकली काम करता है। छोटे साइकिल से मार्केट बनता है, फिर बड़ा साइकिल बनता है और उसके बाद में और बड़े साइकिल चलता है। टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट डिसाइड होता है, डिस्कस होता है। तो ये भी चीजें बहुत जरूरी है, आपको ये पता चलना चाहिए, समझना चाहिए क्या है क्या नहीं। राइट, तो 50% की लेवल पे मैं जस्ट यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ। ये मेरा 50% का लेवल यहाँ पे आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहता है 50% का, और यहाँ से अगर आपको रिवर्सल्स आना शुरू हो गया तो अपना काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये स्पेशली 16 फरवरी को था, और 16 फरवरी से लेके पूरा फरवरी का महीना आपको पूरा डाउन ट्रेंड में गया है। राइट, ये आपको पता चल सकता है अगर आप ये छोटा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से 50% के लेवल से ट्रेड करें तो। ठीक है, हर 50% लेवल जरूरी नहीं होता है, बट वो रिवर्सल्स अगर आपको वहां से कंफर्मेशन दे रही है तो नीचे के साइड में जाता है। यहाँ से हम ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट नीचे की साइड में जाने के लिए। तो नीचे के साइड में अगर ये जाता है, कहाँ तक जा सकता है चेक कर लेते हैं। ये 1.272 का लेवल मैंने यहाँ पे फिर से बीच में मार्क कर दिया है। जरूरी नहीं है वहां पे जाए, बट एक चीज जरूरी है कि मार्केट शायद वहां से रिवर्सल्स लेना शुरू कर दे। तो ये तकरीबन मार्केट जाएगा 17,000 की लेवल पे। अगर 17,000 की लेवल्स पे मार्केट सपोर्ट लेता है तो ऊपर जाने के चांसेस है। ये लेवल्स हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बता दिए थे, आप चेक कर सकते हो। उसके हिसाब से चेक करने के लिए जस्ट आपको जो वीडियो है इसको 1 मिनट जस्ट थोड़ा पूरा आगे जाने दीजिए, और फिर हम बाद में स्किप करके आगे में जाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे बताया था जस्ट मैं बता दूंगा एक जल्द, रफली जल्दी से ले लेता हूँ आगे में। सॉरी, ये 1 साल पहले का है। ठीक है, चलेगा, इसको जाने दीजिए। मंथली रिव्यू ये जनवरी का था। ओके, इसमें थोड़ा शायद टाइम वेस्ट हो जाए, तो इसके ऊपर ना ज़्यादा फोकस करते हुए हम आगे की चीज़ों पे जाते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चीज जो हमको चेक करनी थी, तो ठीक ही है, मार्केट्स का एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है रिवर्सल्स का। ये आपको समझना चाहिए। एक बार आपको साइकिल्स पता चल गया तो काम करना आसान हो जाता है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं समवेयर अराउंड 17,000 की लेवल पे मार्केट आने के लिए, और वहां से मोस्टली ऊपर की तरफ जा सकता है। ऊपर की तरफ जा सकता है तो उसमें मोस्टली हम एक्सपेक्ट करेंगे फिर से 18,000 की लेवल्स तक मार्केट आना चाहिए। और एक तो ये लेवल पे आना चाहिए, या फिर इसके ऊपर जाना चाहिए तकरीबन 18,400 की लेवल पे। ये एक्सपेक्टेड है अगले 1-2 महीने में। अगर हम नीचे जाके उसके हिसाब से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आते हैं तो डिपेंड करता है मार्केट कैसे काम करेगा कैसे नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, अभी के लिए तो फिलहाल स्पेसिफिक कैसे हो सकता है हम जस्ट ये चेक करें। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले निफ्टी में। बैंक निफ्टी में चेक करते हैं ट्रेंड कैसा है। अगर एक खास चीज आपको बता दूं, यहाँ पे मार्केट में हमेशा एक इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, और वो इक्विलिब्रियम हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ही फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये 50% का जो लेवल आया था, ये तकरीबन आ गया था 16 फरवरी को। 16 फरवरी को उसने 50% का लेवल लिया था, और वहां से नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया था। बैंक निफ्टी में भी चेक करते हैं कि ऐसा ही कुछ खास हुआ था क्या। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों इंडेक्स से अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, बट जब वो दोनों एक साथ में आ जाते हैं तो शायद एक तरह से आपको एक डायरेक्शन में ट्रेंड देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे निफ्टी में चेक कर लिया क्या हो सकता है क्या नहीं। बैंक निफ्टी में भी उसके हिसाब से चेक करते हैं कि क्या हुआ था और आगे में कैसे होगा, कौन सी लेवल से जो क्रिटिकल है। देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ से हमको ये जो हमने ब्लैक लाइन निकाल के रखी है, तो नीचे में उसने सपोर्ट किया था, वहां से ऊपर की तरफ गया था। ये 50% का लेवल है, और बाद में फिर से अप्रोक्सीमेटली 16 फरवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ही लेवल पे आके वहां से हमको रिवर्सल दिया था। ये लेवल था स्पेशली 0.5% का। ठीक है, तो ये देखिए, हाई चेक कर लीजिए, लो चेक कर लीजिए, और यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो बराबर 50% के लेवल पे उसने हमको एक रिवर्सल दिया है। ये क्रिटिकल है। कुछ लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसके हिसाब से काम करें तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है। हर वक्त तो उसके हिसाब से काम नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक कंफर्मेशन हमको देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने हमको एक बेरिश एनगल्फिंग दिया, और उसके बाद में मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो सेम डेट से उसके हिसाब से मार्केट फिलहाल नीचे की तरफ आ रहा है।
यहाँ पे शायद थोड़ा थोड़ा सपोर्ट ले रहा है, पता चलेगा हमको। अगर ये लेवल क्रॉस करता है 40,430 की, तो उसके ऊपर शायद मार्केट जा सकता है। डिपेंड करता है कैसे कैसे, नहीं अभी हम कुछ खास करके कह नहीं सकते। तो ये हो गया निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। अगर हम बाकी के स्टॉक्स के भी बारे में बताएं, स्पेशली अगर मैं बैंक निफ्टी भी चेक करता हूँ, तो हमने ये डिटेल्स ऑलरेडी बता दिया था, कभी बताया था। अगर मैं ग्रुप में चेक करता हूँ तो ये 2 यूनिट का ग्रुप हो गया, और इसके अंदर अगर हम बैंक निफ्टी डालें, तो देखिए 2 यूनिट का ये है 17 ऑफ फरवरी का। तो 17 ऑफ फरवरी को हमने वही क्रिटिकल बता दिया था कि भाई एक बार आपको रिवर्सल मिलना शुरू हो गया तो फिर मार्केट मोस्टली डाउन ट्रेंड में उसके हिसाब से जाता है, राइट। तो इसमें भी लाइक कॉसेस लाइक इफेक्ट वाला साइकिल होता है, जो ऑलरेडी हम हमारे कोर्स में उसके हिसाब से बताते हैं। तो आपको उसके हिसाब से पता चल जाता है कि मार्केट कितना शायद नीचे जा सकता है, राइट। तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया था, अच्छा खासा नीचे गया था, राइट। ये हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं बराबर से। तो बैंक निफ्टी भी अगर हम चेक करें तो उसका भी स्पेसिफिक लेवल से उसी तरह से वो उसके हिसाब से काम करता है। एक रेंज बना के रिवर्सल दे के फिर बाद में आगे की तरफ जाता है, फिर से रेंज बनाता है, रिवर्सल देता है। ये रिवर्सल्स आपको जानना जरूरी है। अगर आप इसको ये रिवर्सल्स को जान सकते हैं तो आपका काम करना शायद थोड़ा आसान हो सकता है। मार्केट क्रिटिकल है, 90% जो लोग हैं मार्केट में लॉसेस करते हैं। क्यों लॉसेस करते हैं? कि उनको स्ट्रैटेजी पता नहीं रहती है, कौन सी लेवल्स क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, मार्केट का आपको सिग्नल्स कंफर्मेशन कैसे मिलता है, ये समझना जरूरी है। अगर आप ये चीजें समझ लो तो आपको काम करना मार्केट में आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए 50% का रिवर्सल लिया, अभी मार्केट नीचे में आ रहा है, शायद थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हमको ट्रेंड उसके हिसाब से पता चलेगा, एक बार आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा ऊपर की तरफ मार्केट जाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी के बारे में, हमने बैंक निफ्टी भी चेक कर लिया। आगे चलो चेक करते हैं रिलायंस के बारे में, ठीक है। तो अगर हम रिलायंस चेक करें तो रिलायंस में हमको कुछ खास ट्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिली थी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलायंस एक मेजर स्टॉक्स है जो निफ्टी को ड्राइव करता है, क्रिटिकल है। रिलायंस को जानना, अगर आप रिलायंस को जान लो तो शायद मार्केट का एक अच्छा खासा पार्ट आपको पता चल जाए कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स बना के रखे हैं, ये कुछ स्पेसिफिक लेवल्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस मिला था, फिर बाद में दूसरा 0.5 के लेवल पे रेजिस्टेंस मिला था, ये तीसरा ब्लॉक भी है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला था। इनफैक्ट अगर हम चेक करें तो समवेयर अराउंड 16 फरवरी 17 फरवरी को हमको ऑलरेडी हमने ये डिटेल्स बताना शुरू कर दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ग्रुप पे जाते हैं, और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा ये पेड ग्रुप है जहाँ पे हम मोस्टली डिटेल्स बताते रहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं वहाँ पे रिलायंस डालूँ, तो रिलायंस समवेयर अराउंड, यस, 15 फरवरी की बात है। इंपॉर्टेंट फॉर रिलायंस टू स्टे अबाउ दिस लेवल्स, ठीक है। तो चलो ये चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इस दिन स्पेशली 15 फरवरी को हमने जब भी मार्केट ऊपर के साइड में जा लिया था तभी ये ब्लॉक बना के रखा था, और ये ब्लॉक पे हमने बताया था कि ये लेवल्स क्रिटिकल है। रिलायंस प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑन 0.236, देन 0.5, नाउ एट लेवल 0.76, लेवल 2427। तो ये लेवल भी हमने बता दिया था कि ये लेवल्स क्रिटिकल, अगर मार्केट इसको सस्टेन करता है तो फिर अपसाइड में जा सकता है, अगर सस्टेन नहीं करता है तो फिर नीचे जाने के डायरेक्शन ज्यादा है। यही ब्लॉक जो है, यही ब्लॉक हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। और देखिए मार्केट में वहां से ही आपको एक रिवर्सल लेवल्स मिलना शुरू हो गया था, क्रिटिकल लेवल से। कुछ आपको ट्रेंड्स पैटर्न्स पता रहने चाहिए, डब्ल्यू गान ने जो बताया है उसके हिसाब से मार्केट कैसे फॉर्म होता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा और ड्राइव वे होके रिवर्सल्स कहाँ पे मिलेगा। जैसे हमने बताया, ये ऑलरेडी हमने 15 फरवरी को बता दिया था कि यहाँ से रिवर्सल उसके हिसाब से नीचे के साइड में आ सकता है। और अगर ये कैंडल आप चेक करोगे तो नेक्स्ट डे था 16 फरवरी को, हमको बेरिश एनगल्फिंग मिला था निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में, और वहां से मार्केट सीधा सीधा नीचे की तरफ आना शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया रिलायंस में। रिलायंस में अभी हमको लगता है कि शायद मार्केट अगर ये लेवल्स पे सपोर्ट लेता है यहाँ पे, ये ब्लॉक के अंदर में, राइट, तो एक शायद डबल बॉटम फॉर्म हो सकता है। बट अगर मार्केट उसके नीचे जाता है तो यस, अच्छा खासा नीचे जाना चाहिए। तो हम फिलहाल तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाना चाहिए रादर देन सपोर्ट लेने के लिए, राइट। तो क्योंकि उसने एक फॉर्मेट पूरा कंप्लीट कर लिया है, जो हमने यहाँ पे भी चेक किया था, तो ये फॉर्मेट के हिसाब से मार्केट ने एक सेटअप बना लिया है कि मार्केट नीचे जाए उसके लिए। तो धीरे धीरे करके ये नीचे मार्केट को रजिस्ट करेगा और नीचे जाते जाएगा नीचे की तरफ में।
तो एक्सपेक्ट करें कि मार्केट नीचे जाए, एक साइकिल कंप्लीट करे और उसके बाद में फिर एक रिवर्सल लेना शुरू कर दे। उसके पहले रिवर्सल थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये चेक कर लिया हमने रिलायंस के लिए, चलो एचडीएफसी पे भी चेक कर लेते हैं। एचडीएफसी एक मेजर ड्राइवर है, एचडीएफसी बैंक दोनों का मर्जर हो गया वहां पे। तो देखिए ये हाई के बाद में लो बनाया, एक रिवर्सल दे दिया, इसने भी एक कंप्लीट पैटर्न उसके हिसाब से बनाना शुरू कर दिया है। ये हमको पहला रेजिस्टेंस दे दिया, दूसरा रेजिस्टेंस दे दिया, अभी ये तीसरा रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0.76 पे दे दिया है। अगर आप मार्केट में चेक करते हो तो देखिए 16 फरवरी से लेके फिर से मार्केट ओवरऑल नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो लेवल से डे से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, टाइम और प्राइस दोनों जानना जरूरी है। अगर आप दोनों चीजों को जान सकते हो तो काम करना आसान हो जाता है। क्वेरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस मोस्टली वही जगह से शुरू होता है, आपको ये जानना जरूरी है। राइट, तो यहाँ से अगर आप चेक करते हैं तो मार्केट फिर से नीचे की लेवल पे आना शुरू हो गया था। राइट, ये ऑलमोस्ट बॉटम पे आ गया है, ऑलमोस्ट अभी एक डबल बॉटम जैसे फॉर्म कर लिया है और वहां से मार्केट में अभी आपको मूवमेंट दिखाई देगा। राइट, ये भी अगर हम चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा HDFC। ठीक है, तो HDFC भी हमने ऑलमोस्ट फरवरी के मंथ में और उसके पहले में बता दिया था कैसे फॉर्म होगा कैसे नहीं। राइट, क्रिटिकल है, कुछ कुछ चीजें आपको जानना इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये चीजें पता चलना शुरू हो गया तो काम करना भी थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। उसके बाद में है नेक्स्ट TCS। TCS और एक क्रिटिकल स्टॉक्स है, क्योंकि अगर आप HDFC, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस देखो तो ये चार मेजर स्टॉक्स है जो हमको मोस्टली मार्केट में क्या हो रहा है ये बता देते हैं। इसका भी हम लेवल रेंज चेक कर लेते हैं कैसे हुआ है कैसे नहीं। ओवरऑल अगर हम पैटर्न चेक करें तो मार्केट ने नीचे एक डबल बॉटम बनाया था। इसके पहले मेरा एक हाई था, हाई बनाने के बाद मार्केट ने लो बनाया, फिर रिवर्सल आ गया। देखिए रिवर्सल जो है लेवल्स के हिसाब से, डेज के हिसाब से बहुत क्रिटिकल होता है। डेज पे भी हम ध्यान देंगे, प्राइस पे भी ध्यान देंगे। तो प्राइस अगर हम चेक करें तो 50%, एक्सक्यूज मी, डब्ल्यू डी ने फिर से बताया कि 50% लेवल जो है वो क्रिटिकल है। उनका उन्होंने रूल भी बता दिया है। तो अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो चेक करते हैं लगेगा तो हम उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर देंगे वीडियो में। वहां से मार्केट फिर से नीचे आना हमको दिखाई दे रहा है। तो अगर ये लेवल्स हम फिर से चेक करते हैं तो ये लेवल्स आया है फिर से 16 फरवरी को। तो 16 फरवरी को ऑफकोर्स भले ही TCS अपसाइड पे था बट वो लेवल सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से फिर से नीचे की तरफ आते हुए हमको दिखाई दे रहा। ठीक है, तो क्रिटिकल है, कुछ कुछ चीजें हमको जानना है समझना है कैसे होता है कहाँ पे होता है। मार्केट इंडेक्स अगर नीचे आना शुरू हो गया तो उसके हिसाब से बाकी का स्टॉक भी नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है इन्फोसिस। इन्फोसिस पे भी ध्यान देते हैं, जस्ट चेक कर लेते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। बट अगर इस पे भी हम मेजरली चेक करें तो यस, हाई बनाने के बाद में लो बनाया, एक रिवर्सल आ गया। देखिए कुछ लेवल्स क्रिटिकल है, ये ऑलरेडी हमने डब्ल्यू गान लॉ ऑफ वाइब्रेशन में डिटेल्स बता दिया है। वहां से ये डिटेल्स काम करना शुरू कर देता है और वहां से फिर उसके हिसाब से नीचे के साइड में आना यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ है। ठीक है, तो टिपिकली फिर से वही पैटर्न से उसी तरह से हमको साइकिल्स रिपीट होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए ये 16 फरवरी और वहां से फिर से नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, लेवल्स हमको पता चलना चाहिए क्या है क्या नहीं। डाउ जोन्स भी अगर हम चेक करते हैं तो डाउ जोन्स में भी फिलहाल टिपिकली उसी तरह से पैटर्न्स हमको दिखाई देना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अगर आप डेली में चेक करते हो तो देखिए हाई लो रिवर्सेस बनाया है, ये लेवल्स पे उसने क्रिटिकली रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया था। राइट, अगर आप लेवल्स चेक करो तो ये ऑलरेडी हमने ब्लू लाइंस पहले से मार्क करके रखा था, इंपॉर्टेंट लेवल्स है। वहां से अगर मार्केट पुश करके नीचे की तरफ जाता है तो तकरीबन वही तरह से मार्केट फिर से नीचे की तरफ जा रहा है। राइट, एक बार मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लेवल्स है उनको क्रॉस करके नीचे की तरफ गया तो और नीचे की तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरह से मार्केट हमको फिलहाल नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। शायद अगले वीडियोस में हम अडानी का क्या केस है, वो नीचे कैसे जा रहा है कैसे नहीं, उसके बारे में भी बताएंगे। बट फिलहाल के लिए तो अभी जस्ट हमको एक मंथली रिव्यू लेना था, वो हमने बता दिया। ओके, चलो सी मिलते फिरते एक बार। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।